दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त लोकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भारद्वाज केमिस्ट्री, जिसमें आप लोग जानते हैं हम केमिस्ट्री के साथ साथ डे टू डे लाइफ की भी बात करते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेन हेमरेज क्या होता है। देखिए, ब्रेन हेमरेज एक तरीके का मानसिक दौरा या हम कह सकते हैं स्ट्रोक प्रॉब्लम होती है। ये दिमाग में धमनी मतलब आर्टरी, दिल से शरीर के बाकी हिस्सों तक खून पहुंचाने वाली एक तरीके से हम इनको नलियां बोल सकते हैं। इनके फटने के कारण ऐसा होता है जिससे आसपास के ऊतकों में रक्त का स्राव हो जाता है। ब्रेन हेमरेज से होने वाला रक्तस्राव मस्तिष्क में उपस्थित कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और इसी के कारण से ब्रेन हेमरेज की समस्या होती है। दोस्तों, मनुष्य का दिमाग खोपड़ी के अंदर होता है। दिमाग से खून बहने के कारण खोपड़ी और दिमाग के बीच में प्रेशर क्रिएट होता है जो दिमाग के कई हिस्सों को क्षति पहुंचा सकता है। दिमाग में जब किसी रक्त वाहिका के फटने के कारण खून बहता है तो उसे हेमरेज स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज बोला जाता है। दोस्तों, ब्रेन हेमरेज एक जानलेवा अवस्था है या बीमारी है और उसका तुरंत इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं कारणों के संदर्भ में, मतलब ब्रेन हेमरेज के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करें तो रक्त या रक्त का स्राव संबंधी कोई विकार हो जाता है तो। दूसरा बात करें तो सर में चोट लगना या कोई गहरा घाव होना। मस्तिष्क में धमनी विकार या मस्तिष्क की धमनियों में कमजोरी उत्पन्न होना। हाई ब्लड प्रेशर, अत्यंत कमजोर रक्त वाहिकाएं जिनमें से खून बहता है। इसी के साथ साथ लीवर की बीमारी यदि है, या आप अवैध दवाओं का सेवन करते हैं, या आपके मस्तिष्क में ट्यूमर प्रॉब्लम है। इसी के साथ साथ ट्रॉमा मतलब गंभीर चोट के कारण भी ऐसा हो सकता है। देखिए, जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज हुआ है उन्हें स्ट्रोक के जैसे ही लक्षण होते हैं, तो साथ ही शरीर के एक हिस्से में कमजोरी, बोलने में प्रॉब्लम या शरीर सुन्न पड़ सकता है। रोजाना के कार्य करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। उसमें आप चलते चलते भी गिर सकते हैं, जो कि ब्रेन हेमरेज के लक्षण हो सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ब्रेन हेमरेज की पहचान कैसे की जा सकती है। देखिए, डॉक्टर ऐसा बताते हैं ब्रेन हेमरेज में कई तरीके के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जिनको समय पर पहचान कर रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी है। सामान्य तौर पर लोगों को अचानक झुनझुनी सी लगना, बहुत ज़्यादा कमजोरी का आना, सुन्नता की समस्या बॉडी के अंदर हो सकती है। इसके अलावा चेहरे, हाथ या पैर में लकवे की समस्या भी हो सकती है। देखिए, इसमें ज़रूरी है लक्षणों को सही समय पर पहचान करके आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसी के साथ साथ इसमें अचानक आपको गंभीर सर दर्द भी हो सकता है। आपको खाना खाने में या खाना निगलने में परेशानी या कठिनाई हो सकती है। आपको देखने में समस्या हो सकती है। शरीर का संतुलन या बैलेंस ठीक से नहीं बन पाता है। भ्रम या चीज़ों को समझने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसी के साथ साथ आपको सुस्ती या बेहोशी भी हो सकती है। साथ में आपको झटके भी आ सकते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं ब्रेन हेमरेज का इलाज कैसे होता है। देखिए, यदि आपको ब्रेन हेमरेज की समस्या है या उसके लक्षण आपने पहचान लिए हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करके एमआरआई या सीटी स्कैन के आधार पर ब्रेन हेमरेज का निदान होता है। यदि स्थिति गंभीर है तो ब्रेन हेमरेज के इलाज के लिए सर्जरी के लिए भी रिकमेंड किया जा सकता है। देखिए, मस्तिष्क पर बन रहे दबाव को दूर करने के लिए ऑपरेशन भी किया जा सकता है। देखिए, कई बार ज़्यादा प्रॉब्लम होने से खोपड़ी के हिस्से को हटाया भी जा सकता है। देखिए, यदि गंभीर स्थिति नहीं है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डॉक्टर कुछ विशेष प्रकार की दवाएं दे सकते हैं जिनसे आपका ये प्रॉब्लम दूर हो सकता है, जिसमें रोगियों को मेनली फिजिकल थेरेपी दी जाती है, स्पीच थेरेपी दी जाती है या ज़रूरत के हिसाब से ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी
दी जा सकती है। अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं ब्रेन हेमरेज से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। देखिए, न्यूरोलॉजिकल जो सर्जन होते हैं उनके अकॉर्डिंग सभी लोगों को ब्रेन हेमरेज से बचाने के उपाय करने चाहिए। सिर को किसी भी तरीके से चोट से बचाकर ब्रेन हेमरेज से बचा जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि यदि आप बाइक चलाते हैं या कोई भी टू व्हीलर चलाते हैं तो उस समय पर आपको हेलमेट पहनना चाहिए। जिन लोगों को पहले से ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक हुआ है उन्हें फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि 25% केसेस में ऐसा हो सकता है। इसी के साथ साथ आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए और खान पान को बेहतर और अच्छा रखना चाहिए। इसी के साथ साथ जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन्हें अपना जो रक्तचाप है उसको कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। इसी के साथ साथ यदि आप हैवी इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉय हैं या आप वहाँ पे कार्य करते हैं तो आपको पूरा प्रोटेक्शन लेना चाहिए, साथ में सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप ब्रेन हेमरेज से बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये एक ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंच सके और ये एक बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।